अच्छा, जैसे मैं डिफरेंस बता रही थी आपको, एक होता है हाइपरगोनेडोट्रोपिक, दूसरा हाइपो। तो सबसे पहले जो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म है, इसमें जो इशू होता है वो सेंट्रल होता है, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि देयर इज़ अ सेंट्रल, दिस इज सेंट्रल हाइपो वाला, ठीक है, और मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अदर कॉजेज़ आपने इसमें लाजमी एक्सक्लूड करने होंगे। इसमें अब क्या आ जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से पेशेंट को हो सकता है ये हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। क्रोनिक इलनेस है कोई, जैसे डायबिटीज़ हो गई, रीनल फेलियर की वजह से। रेयर कॉजेज़ में उसमें पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, कैलमन सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा डिलेड प्यूबर्टी एंड प्राइमरी एमेनोरिया के साथ ही एसोसिएटेड, जिसमें पेशेंट को डिलेड प्यूबर्टी होगी और प्राइमरी एमेनोरिया होगा, ठीक है। दूसरा है हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। अब यहाँ पे जो कॉज है वो गुनेडल फेलियर होता है, गुनेड सही से फंक्शन नहीं करते, डिस्पाइट हाई गुनेडोट्रोपिन गुनेड सही से फंक्शन नहीं कर रहे। तो ये टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। एक्सेस गुनेडल डिसजेनेसिस, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है किसी भी एज में, इंक्लूडिंग prior to the pubertal age, and may be idiopathic but can also be a part of autoimmune या metabolic disorder, या कीमो रेडियोथेरेपी के बाद आफ्टर ऑफ द चाइल्डहुड कैंसर, उसमें इस बात भी हो सकता है। इसमें अब डिलेड प्यूबर्टी भी होगी और प्राइमरी एमेनोरिया होगा, ठीक है। इट कैन आल्सो अकर इन द लाइफ लेटर एंड विल कॉज सेकेंडरी एमेनोरिया आफ्टर द नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंडरी एमेनोरिया करवाएगा आफ्टर नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये हो गया हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। अच्छा, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द डिसऑर्डर्स ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट, DSTs। डिसऑर्डर्स ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर डज नॉट हैपन। जो सारे हमने मेंस्ट्रुअल और जो एंडोमेट्रियल, ये सारे चेंजेस हमने डिस्कस किए, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा, ये सारे इन फीमेल्स में होता ही नहीं है, इन पेशेंट्स में, डिसऑर्डर्स ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट वालों में। तो इसका क्लिनिकल जो कॉन्सिक्वेंस है, इसका डिपेंड करता है वेयर विद इन द सीक्वेंस ऑफ वेरिएशन अकर। डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो बर्थ के टाइम भी डायग्नोस हो सकता है, एम्बिजियस या एबनॉर्मल जेनिटेरिया होगा, ठीक है। या फिर लेकिन ये जो है ना प्यूबर्टी के टाइम पे भी देखा गया है गर्ल्स में, जो कि प्राइमरी एमेनोरिया के साथ प्रेजेंट करेंगी, बच्ची को पीरियड्स ही नहीं आ रहे, या इंक्रीज वायरलाइजेशन के साथ, ठीक है। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इनकी वायरलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी फीमेल में जो मेल कैरेक्टरिस्टिक जो है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की डेवलप हो जाए। अच्छा, अब इसमें ना चेंज आता है इन द टर्मिनोलॉजी यूज टू रेफर्ड फॉर दीज कंडीशन ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। पहले हम इसमें कंडीशन टर्म यूज़ करते हैं हर मेफ्रोडाइट, ठीक है, और इंटरसेक्स। ये कंफ्यूजिंग है दोनों क्लिनिशियन के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, और हर्टफुल भी हो सकती हैं। तो अब जो एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी है ना, जो 2006 शिकागो कंसेंसस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो टेबल 3.2 में समराइज्ड है। ये देखिए टेबल है 3.2, यहाँ पे समरी है टर्मिनोलॉजी की फॉर द डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू 2006 शिकागो कंसेंसस स्टेटमेंट। अच्छा, प्रीवियस टर्म इंटरसेक्स हम यूज़ करते थे, अब जो एक्सेप्टेड इसकी रिवाइज्ड टर्म है, हम कहते हैं डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है। मेल सूडो हर्मेफ्रोडाइट कहते थे, लेकिन अब उसको 46XY या 46XY डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ये अंडर वायरलाइजेशन ऑफ जो XY मेल है, XY मेल हो और उसकी अंडर वायरलाइजेशन लेकिन हो, तो उसको भी यही कहते हैं। या अंडर मैस्कुलिनाइजेशन हो XY फीमेल की, तो उसमें भी हम यही कहते हैं 46XY DST। फीमेल जो सूडो हर्मेफ्रोडाइट है उसको 46XX डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर कहेंगे। या ऐसी फीमेल है जिसमें XX है और लेकिन उसकी ओवर वायरलाइजेशन हुई है। या दूसरी एक ऐसी फीमेल है XX है लेकिन उसकी मैस्कुलिनाइजेशन ज़्यादा है, तो इन सबको हम 46XS DST कहते हैं अब। अच्छा, पहले जो है जो XX मेल होता था, XX तो फीमेल होती है, लेकिन XX मेल या XX सेक्स रिवर्सल जो था कहते थे, लेकिन अब हम इसको 46XX टेस्टिकुलर डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर कहते हैं। पहले हम XY सेक्स रिवर्सल कहते थे, लेकिन अब हम 46XY कंप्लीट गोनेडल डिसजेनेसिस, ठीक है। ये अब एक्सेप्टेड टर्म्स ये यूज़ होती है। तो सबसे पहले आ जाए नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज़ ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट पे, जिसमें कोई स्ट्रक्चरल कॉज नहीं होता लेकिन सेक्सुअल डेवलपमेंट का डिसऑर्डर है। उसमें सबसे पहला आ जाता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में होता यूँ है कि टोटल जो कॉम्प्लीमेंट है ना क्रोमोसोम्स का, वो 45 होता है इन द टर्नर सिंड्रोम,
विच रिजल्ट फ्रॉम द कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस ऑफ द 1X क्रोमोसोम। ठीक है, टोटल 46 होते हैं ना, लेकिन यहाँ टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है। क्यों? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम का कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस हो गई है, तो हम कहते हैं 45XO यानी X0। तो टर्नर सिंड्रोम जो होती है, याद रखें, मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एनॉमली फीमेल्स में है। यहाँ पर मैं आपको साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाती जाऊँगी ताकि आपको जो है ईजीली समझ आ जाए और लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहे। तो फीमेल्स में आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन जो क्रोमोसोमल एनॉमली होती है 2500 में से एक फ़ीमेल को होती है लाइव फीमेल बर्थ में, ये टर्नर सिंड्रोम है। इसका मोज़ेक कैरियोटाइप अनकॉमन नहीं है, ठीक है, लीडिंग टू अ वेरिएबल प्रेजेंटेशन। तो हमें मोज़ेक पैटर्न भी मिल सकता है, आल्दो इसमें जो है वेरिएशन हो सकती है। जो मोस्ट जो क्लिनिकल फीचर्स है ना इन फीमेल्स का, याद रखें, शॉर्ट स्टेचर होता है, इनका कद छोटा होता है, इनके हमें वेबिंग ऑफ द नेक मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा वाइड कैरिंग एंगल। अच्छा, एसोसिएटेड इनको जो मेडिकल कंडीशन होती है वो याद रखें, इनको जो है क्वार्कटेशन ऑफ अयोटा रहता है, इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ होती है IBD, सेंसरी न्यूरल और कंडक्शन डेफनेस होती है, इनको रीनल एनोमलीज भी होती हैं, और एंडोक्राइन का डिसफंक्शन जैसे ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ओवरी जो है वो कंप्लीट नहीं होती अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट। ओवरी में इसमें फीमेल को जो है ना ओवरी, उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती, सिर्फ जो है स्ट्रोमा ओवरी का प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा में सिर्फ वो ओवरी में सिर्फ बर्थ के टाइम पे स्ट्रोमा पड़ा होता है। तो गुनेड को हम कहते हैं स्ट्रीक गोनेड, इनके गुनेड सही नहीं होते, स्ट्रीक गोनेड्स होते हैं, और वो सही से फंक्शन नहीं करते, ना ही ईस्ट्रोजन बनाते हैं, ना ही उनमें से oocyte बनता है। तो इसकी डायग्नोसिस बर्थ के टाइम पे हो जाती है या अर्ली चाइल्डहुड में, जो बच्ची की क्लिनिकल पिक्चर होगी ना बेबी की, उससे, या फिर ड्यू टू द शॉर्ट स्टेचर है बच्ची का चाइल्डहुड के दौरान, तब ये डायग्नोज हो जाता है। लेकिन हाँ 10% केसेस में इसकी डायग्नोसिस जो है अंटिल एडोलेसेंस हो ही नहीं पाती विथ डिलेड प्यूबर्टी। तो इनके जो ओवरीज हैं वो ईस्ट्रोजन नहीं बना रही, तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्यूबर्टी के होते हैं ना वो इनमें होंगे ही नहीं, ईस्ट्रोजन ही नहीं बन रहा। बचपन में इनका ट्रीटमेंट फोकस्ड होता है इनके ग्रोथ पे, लेकिन जब ये एडोलेसेंस पे आएंगे तो हमारा ट्रीटमेंट होगा कि इनमें हम जो है प्यूबर्टी की इंडक्शन करवाएं। प्रेगनेंसी इनमें पॉसिबल हो सकती है अगर इनको जो है ओवम को ही डोनेट करें, क्योंकि एग्स तो इनके ही नहीं, सिर्फ स्ट्रोमा है। साइकोलॉजिकल इनपुट और सपोर्ट इनमें ज़रूरी है। वो जिनमें मोसिसिज्म है तो उनकी क्लिनिकल पिक्चर वेरी कर सकती है। एंड नॉर्मल प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुएशन कैन अकर आल्दो विद अर्ली सेसेशन ऑफ पीरियड। किसी किसी को मोज़ेक पैटर्न भी हो सकता है ना, तो उनको थोड़ा बहुत जो है वो हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन भी हो सकती है, नॉर्मल प्यूबर्टी हो सकती है और मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, लेकिन अर्ली सेसेशन ऑफ पीरियड्स के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद अगली कंडीशन है 46XY गोनेडल डिसजेनेसिस। यहाँ पे हमने टर्नर सिंड्रोम डिस्कस किया। अच्छा जी, अब जो ये टॉपिक है 46XY गोनेडल डिसजेनेसिस, इसको हम सिवियर सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है, सिवियर सिंड्रोम। एक्चुअली इस सिचुएशन में गोनेड्स जो होते हैं ना वो डेवलप नहीं होते इनटू द टेस्टीज, डिस्पाइट इनका कैरियोटाइप XY है, मेल वाला है XY, लेकिन इनका टेस्टीज डेवलप नहीं होती, ठीक है। तो 15% ऑफ द केसेस में एक्चुअली इसमें जो है म्यूटेशन आ जाती है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोसोम, SRY जो है ना, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन जो Y क्रोमोसोम का SRY जीन, उस पर जो है म्यूटेशन आ जाती है, लेकिन मोस्ट केसेस में वजह अननोन होती है। तो कंप्लीट जो गोनेडल डिसजेनेसिस है यानी सिवियर सिंड्रोम, उसमें गोनेड एक सिर्फ स्ट्रीक गोनेड होता है, और उस सिर्फ एक स्ट्रीक पड़ी होती है और उसमें से कोई हार्मोन नहीं बनेगा। तो अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं है, उसकी एब्सेंस है, तो मुलेरियन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिग्रेस नहीं हो बनते, और इनकी यूट्रस और विजाइना और फिलोपियन ट्यूब इनकी नॉर्मली डेवलप करती है, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो उसका मतलब है फीटस जो है वो वायरलाइज नहीं होता। बच्चा जो है ये जब पैदा हुआ तो इसको फिनोटाइपिकली ये फीमेल है, लेकिन आल दो इसमें कैरियोटाइप मेल वाला XY है। अच्छा, गोनेड्स इनके फंक्शन नहीं कर रहे, और प्रेजेंटेशन यूजुअली एडोलेसेंस पे होती है विथ इनकी डिलेड प्यूबर्टी है। डिसजेनेटिक गोनेड हैज़ हाई मेलिग्नेंसी रिस्क, गोनेड में ज़्यादा है और उसको रिमूव करना होता है जब डायग्नोसिस बनाई जाए, ठीक है। तो है ये मतलब कैरियोटाइप XY है मेल वाला, लेकिन है ये फीमेल। इसमें मेलिग्नेंसी का रिस्क ज़्यादा होता है, और इसको जो है डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो हमें इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। और ये यूजुअली हम लेप्रोस्कोपिकली परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इनमें जो प्यूबर्टी है वो हम इंड्यूस करवा सकते हैं, कैसे? हम ईस्ट्रोजन देंगे, और प्रेगनेंसीज भी डोनर oocyte देके प्रेगनेंसी भी हो सकती है। फुल डिस्क्लोजर ऑफ द डायग्नोसिस यानी XY कैरियोटाइप है आपका, ये डिस्क्लोजर इनमें करना ज़रूरी है। हाल तो ये डिवास्टेटिंग हो सकता है, तो थस इनको हमें साइकोलॉजिकल इनपुट भी देना होगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट।
अच्छा, मिक्स्ड गोनेडल डिस्टोनेसिस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मिक्स्ड गोनेडल डिस्टोनेसिस वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, उसमें कैरियोटाइप जो होता है ना वो 46XX होता है, लेकिन XX/XY मोसेसिज्म भी 20% ऑफ द पेशेंट में प्रेजेंट होता है। तो उस सिचुएशन में दोनों फंक्शनिंग ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। अगर ऐसा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवो टेस्टिकुलर डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर, जिसमें दोनों हो, ओवेरियन फंक्शनिंग ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू मौजूद हो, तो ओवो टेस्टिकुलर डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर कहेंगे। अच्छा, उनमें एनाटॉमिकल फाइंडिंग वेरी करती है, डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ द गोनेड पे। फॉर एग्जांपल अगर टेस्टिस उनके फंक्शनल है तो बेबी जो है वो वायरलाइज होगा और उनको एम्बिगियस या नॉर्मल मेल जेनिटेलिया होगा। ठीक है, अगर उनकी टेस्टिस फंक्शनल है तो वायरलाइजेशन होगी, एम्बिगियस या नॉर्मल मेल जेनिटेलिया होगा। लेकिन जो मुलेरियन स्ट्रक्चर्स हैं वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं ऑन द साइड ऑफ फंक्शनिंग टेस्टिस, लेकिन यूनिकॉर्नुएट यूट्रस जो है इनमें हो सकता है। इफ़ देयर इज़ अ ओवरी या स्ट्रीक गोनेड अगर है तो उनको यूनिकॉर्नुएट यूट्रस भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये हमने डिस्कस किया पूरा 46XY गोनेडल डिस्जेनेसिस। अब आते हैं 46XY डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट पे। अच्छा, 46XY डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है मोस्ट कॉमन कॉज जो है इसका होता है कंप्लीट एंड्रोजन की इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, CAIS, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की वजह से होता है उन इंडिविजुअल्स में जिनमें वायरलाइजेशन जो एक्सटर्नल जेनिटल की हो नहीं पाती, क्योंकि पार्शियल या कंप्लीट इनएबिलिटी होती है, एंड्रोजन रिसेप्टर्स नहीं होते पार्शियल या कंप्लीट कि वो रिस्पॉन्ड करें एंड्रोजन स्टिमुलेशन को। तो इसमें जो फीटस होता है ना कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम वाला फीटस, उसमें टेस्टिस तो नॉर्मली बनेंगे क्योंकि SRY का एक्शन है, SRY जीन का, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पे ये टेस्टिस जो है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो उससे जो है मुलेरियन डक्ट्स की रिग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम पे ये टेस्टिस जो है एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाएंगे तो मुलेरियन डक्ट्स इनकी रिग्रेस कर जाएंगी। हैंस ये इंडिविजुअल जो है ये कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम वाले जो इंडिविजुअल्स हैं इनके यूट्रस नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन भी इनका जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पे प्रोड्यूस होता है।